हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। इस लॉकडाउन में, इस इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में आप लोग अपने घर पर ही रहें और ऑनलाइन स्टडी करें। और हमारी भगवान से ही प्रार्थना है कि आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति। हम लोग का आज टॉपिक है त्रिकोणमिति, टेक्नोमेट्री। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक परिचय, प्रारंभिक ज्ञान, त्रिकोणमिति क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है, ये सब आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। चलिए समझते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती है। अब आप समझिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बनी होती है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, मतलब कि 3 कोणों वाली मिति। अर्थात आपको यहां से ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी चीज इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो ऐसी आकृति है जिसमें कि 3 कोण होते हैं। जिसमें कि कितने कोण होते हैं भैया? 3 कोण होते हैं। ठीक है, समझिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोण धन मिति, ये आपको 2 शब्द दिखे, त्रिकोण धन मिति। ठीक भैया, आपको 2 शब्द दिखे होंगे, त्रिकोण धन मिति। चलिए, त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों वाली आकृति। 3 कोणों वाली आकृति, 3 कोणों वाली आकृति। और मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात जो 3 कोणों वाली आकृति होगी उसी को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। फिर से समझिएगा, त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोणों वाली आकृति और मिति का अर्थ होता है मापना। अर्थात जो त्रिभुज होता है, 3 कोण वाली आकृति क्या होता है भैया? त्रिभुज होता है ना। त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें कभी हम लोग एंगल का कंपैरिजन कराएंगे, तो कभी साइड का कंपैरिजन कराएंगे, तो इसमें हम लोग भुजा का भी कंपैरिजन कराते हैं, भुजा की भी तुलना कराते हैं और कोण की भी तुलना कराते हैं। चलिए, तो 3 कोणों वाली जो आकृति होती है वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज। क्या कहलाती है भैया? त्रिभुज, ट्रायंगल। और मापना, देखिए अब आप जानते हैं कि त्रिभुज ऐसे ही तो कुछ होता है भैया। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो ए बी सी एक आकृति बन गई आपकी, जो कि त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी व बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी व बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक भैया, तो आप देखिए यहाँ पे हमको 3 भुजाएं मिल रही हैं। पहली भुजा क्या मिल जा रही है? पहली भुजा क्या मिल जा रही है? भुजा ए बी। ठीक है, दूसरी भुजा क्या मिल रही है? भुजा बी सी। और तीसरी भुजा आपको क्या मिल जा रही है? भुजा ए सी या सी ए, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, ये 3 भुजाएं इसमें हमको दिखी। तब आप देखिए, त्रिकोणमिति में जो हम लोगों को त्रिभुज पढ़ना है, समझना है उसमें कितनी कोण होंगे, कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। अब कोण देख लेते हैं, कोण भी 3 होंगे। देखिए, आपका एक कोण यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है। 3 कोण आपको दिख रहे होंगे। एक कोण आपका यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है। लिखते कैसे हैं? लिखते हैं कोण, अगर ये वाला कोण लिखना है आपको, बी कोण लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और दूसरा आप क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, अब ये वाला कोण होगा, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? बी ए सी, कोण बी ए सी। ये आपको 3 तरह के कोण मिल गए। आप कोण को समझना और लिखना समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको त्रिभुज था। त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं मिल गई और 3 कोण आपको मिल गए। यहां तक चीजें समझ में आई? चलिए चलिए भैया, अब समझते हैं आगे। देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है, इसको नाम ए दे दिया गया है, इसको बी दे दिया गया और इसको सी दे दिया गया है। ए बी सी तीनों नाम आपका दे दिया गया। शर्त क्या है भैया? शर्त यह है कि कोण ए बी सी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है भैया? 90 अंश। ये आपका 90 अंश है। समझ पाए? आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और यहाँ पे आपको ये 90 अंश दे दिया गया है।
ठीक भैया। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, अर्थात वो एक कोण उसका 90 अंश का होता है, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें जो तीन भुजाएं होती हैं उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है भैया उसको कर्ण का नाम दे दिया जाता है। योद्धाओं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कह दिया जाता है, और उसके बाद जो छोटी छोटी भुजाएं दोनों होती हैं वो आपका लंब होता है और आधार होता है। क्या होता है भैया? आपका लंब होता है और आधार होता है। लंब और आधार और कर्ण तीनों में एक संबंध होता है, जो संबंध पाइथागोरस ने बताया हुआ था, उसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अभी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक भैया, तो समझिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिख रही होगी वो AC है। ठीक, AC को हम नाम दे देते हैं कर्ण। क्या नाम दे देते हैं हम? कर्ण। ठीक है, और BC को आपका नाम दे दिया जाता है आधार। अब आप देखिए ये एकदम नीचे है, मतलब यही तो आधार है, तो इसको आधार नाम दिया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है भैया? लंब। आप जानते हैं अगर कोई भी रेखा गई हुई हो और उस पर एक रेखाखंड खींचा जाता है और वो अगर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बनाता है, अगर ये 90 अंश का कोण बनाता है तो इसको नाम दे दिया जाता है किसका भैया? लंब का। तो आप देखिए जो ये AB आ रहा है, ये इस आप देखिए इस रेखा पे 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो आप कहेंगे सर बना रहा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है लंब का। तो आपको समझ में आया होगा इसको लंब काहे कहा जाता है। ठीक भैया, तो आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा भैया, तभी त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये आपका AB लंब हो गया, AC कर्ण हो गया और BC आधार हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, इसमें से कोई एक भुजा आपको दे दी जाएगी और दूसरे भुजा का मान आपसे पूछा जाता है। कोई एक भुजा दे दी जाएगी, दूसरी भुजा का मान आपको पूछा जाता है। कहने का मतलब कभी कर्ण दे देगा और लंब दे देगा तो आधार पूछ लेगा, आधार दे देगा लंब दे देगा तो कर्ण पूछ लेगा, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। चलिए समझते हैं फिर आगे। चलिए भैया अब आगे समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं भैया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं आपके मेन रूप से। ठीक है, कौन कौन से भैया होते हैं? साइन होता है, कास होता है और टैन होता है। साइन, कास, टैन, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। इन्हीं 3 से उत्पन्न होते हैं 3, तो मिलकर के कुल कितने हो जाते हैं भैया? 6 हो जाते हैं। कैसे? जैसे साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, कास का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है काट। तो 3 हमको पता है, साइन कॉस टैन, 3 पता भी है ना? साइन कॉस टैन, और इसी तीनों का उल्टा हो जाता है काट सेक कॉसेक। तो इन 6 का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा लिखा जा रहा है तो आप थीटा समझ लीजिए क्या चीज होता है। थीटा भैया कुछ भी नहीं है, कोई भी हुआ नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थीटा क्या है, ये थीटा क्या होता है। थीटा हो गया या पाई हो गया या साई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड सो ऑन। जितने भी प्रकार की इस तरह की चीजें होंगी जो साइन के आगे लिखी जाएंगी वो सब भैया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो कोण होते हैं उसी का प्रतीक है भैया, सिंबल ऑफ एंगल है। थीटा का मतलब उसका मतलब ये लिखा हुआ हो सकता है 30 अंश लिखा हो, 40 अंश लिखा हो, 31 अंश लिखा हो, 22.5 अंश लिखा हो, है ना, 22.25 अंश लिखा हो, जो भी आपका लिखा हो। कहने का मतलब थीटा आपका कुछ भी नहीं है भैया, सिर्फ क्या है? कोण का प्रतीक है। इसलिए जो है एकदम याद रखे रहिएगा, कोण का प्रतीक है आपका थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम इस कोण पे हमको निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना, तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 40 अंश है, 30 अंश है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है थीटा। याद रखे रहिएगा कि थीटा क्या है? कोण का प्रतीक है, सिंबल ऑफ एंगल। चलिए साइन थीटा हो गया आपका। सबसे पहला आपका क्या बनता है भैया? साइन थीटा। ठीक है, दूसरा आपका क्या बनता है? दूसरा आपका क्या बनता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा समझते रहिएगा भैया। तीसरा आपका क्या बनता है? टैन थीटा। टैन थीटा। ठीक, साइन थीटा पहले बनता है, फिर कॉस थीटा बनता है, फिर टैन थीटा बनता है। इसी से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लेता है, दे देता है क्वेश्चन में आपको, और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लेता है। तो साइन थीटा बराबर होता है भैया, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भैया? लंब बटे कर्ण।
और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये याद रह जाएगा कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कास थीटा का, एक ही चीज पे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप समझिए सबसे पहले कि साइन थीटा अगर हमको निकालना होगा, कह दिया गया कि साइन थीटा का मान याद करो यदि किसी भी त्रिभुज का लंब 3 है, कर्ण 4 है, ठीक है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको दो चीजें समझनी जरूरी है, ठीक भैया। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए आपको लंब दे दिया गया, आधार दे दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, तो आप कैसे कर्ण का मान निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको कर्ण का मान दे दिया जाता है तब तो ठीक है, और अगर कर्ण का मान नहीं देता है, लंब का और आधार का दे देता है, तो आप कैसे उसका मान निकालेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, भैया, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम दे दिया गया भैया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है, कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आधार दिया गया है और लंब दिया गया है तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। अलग अलग स्क्वायर करेंगे, एक ही साथ नहीं, अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद दोनों को जोड़ देते हैं और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही आपका कर्ण बन जाता है भैया। समझ पाए ना। अभी हम आपको बहुत अच्छे से उदाहरण देकर के समझाएंगे, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बराबर हो गया आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां तक आप बढ़िया से समझ पाए होंगे, ठीक भैया। चलिए, अब इसमें मान लीजिए आपको कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया और लंब का मान पूछ लेता है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा। अब आप देखिए आधार इधर प्लस में था, अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना भैया। तो आप देखिए योद्धाओं, ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आप समझ पाए होंगे, ठीक भैया। सेम इसी पैटर्न पे अगर आपको लंब दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया और आधार पूछ लेता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, बहुत ही आसान है, समझते रहिएगा कितना आसान है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब मान लीजिए अगर हमको लंब निकालना है, तो ये जो लंब है आपका ये यहीं पे है, तो आधार इधर आ रहा है, ये इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, इसलिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। सेम इसी पैटर्न पे जब आधार का स्क्वायर था बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। यहां तक सबको समझ में आया भैया, कोई दिक्कत आता है किसी को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया समझिए, हम लोगों ने साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार देख लिया, ठीक है। चौथा अगर हम लोग देखें तो काट थीटा होता है। अभी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अभी वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कास सेक का उल्टा होता है और टेन काट का उल्टा होता है, ठीक भैया। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो काट थीटा बराबर अगर मान लीजिए टेन का लंब बटे आधार है, तो काट टेन का उल्टा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक। अब ऐसे समझिए। दूसरा अगला देखते हैं, अगला है आपका ये कास का उल्टा क्या था, हमने आपको बताया था सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और एक लास्ट वाला देख लेते हैं,
लास्ट आपका क्या है कॉसेक, छठा आपका क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, अब आप जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। छवो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने लिख लिया और समझ लिया कि इसका फार्मूला क्या होता है, और हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय भी देख ली, उससे हम लोग इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जो है बहुत बड़ा है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये सब याद करना इतना आसान नहीं है, तो आपके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। शार्ट ट्रिक है आपकी, शार्ट ट्रिक है आपकी, तो शार्ट ट्रिक आप लोग अपना याद रखे रहिएगा, उसी से आपका पूरा काम बन जाएगा। वो शार्ट ट्रिक क्या है आपकी भैया, वो शार्ट ट्रिक है लाल बटे कक्का। क्या है लाल बटे कक्का। चलिए बहुत आसान है ना, लाल बटे कक्का आसान है भैया ना। चलिए अब एल का मतलब हो जाता है लंब, ए का मतलब हो जाता है आधार, ठीक, और आपका के का मतलब हो जाता है कर्ण। तो याद रखिए रहिएगा कि एल जहां पे लिख रहे हैं, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। लाल बटे कक्का ये आपकी शार्ट ट्रिक हो गई। अब इसको अलग अलग जोड़ा बना लेते हैं, ठीक। तीनों जोड़े आपको दिखे, ये पहला जोड़ा दिखा एल बटे के, दूसरा जोड़ा दिखा ए बटे के, तीसरा जोड़ा दिखा एल बटे ए। अब आप समझिए जो पहला जोड़ा है आपका, ये पहला जोड़ा आपका किसका है साइन थीटा का, दूसरा किसका है कॉस थीटा का, और तीसरा किसका है टैन थीटा का, ठीक भैया। समझते रहिएगा बहुत ध्यान से, ध्यान से एकदम समझते रहिएगा। पहला जोड़ा साइन थीटा, दूसरा कास थीटा और तीसरा टैन थीटा, तीन जोड़े आपके बने। अब कंपैरिजन करवाते हैं। साइन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं एल बटे के, अर्थात लंब बटे कर्ण। देखिए ये फार्मूला सेम है भैया कि नहीं है, तो आपको इतना आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही कास थीटा का आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टैन थीटा का लंब बटे आधार, समझते रहिएगा लंब बटे आधार भैया। तो आपका लंब बटे आधार देखिए आया है कि नहीं आया है, लंब बटे आधार एल अपान ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब आप कहेंगे सर जी जो तीनों और बच रहे हैं आपका काट सेक कासेक, उसको कैसे निकालेंगे, उसका भी देख लेते हैं। इसी सभी चीजों को पलट दिया जाता है। ये वाला हो जाएगा नीचे से अगर देखा जाएगा तो कासेक का हो जाएगा, ये वाला सेक का हो जाएगा, और ये वाला आपका काट का हो जाएगा। नीचे का मतलब समझिए जैसे हम लोग अभी तक देखते थे लंब बटे कर्ण, और अगर नीचे वाला देखेंगे कॉसेक थीटा वाला तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। सेक थीटा वाला देखेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ देखते रहिएगा कर्ण बटे आधार, सही चीज आ रहे हैं ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग। तो आप देखिए काट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ऐसे चीजें आपको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, इस ट्रिक को याद रखे रहिएगा, बहुत आसान ट्रिक है। इसका हम आपको अंग्रेजी वर्जन भी अभी बता रहे हैं, आपको इंग्लिश में भी बता रहे हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने लोग पाकिस्तान को एकदम पसंद नहीं करते उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके साथ ले लिए होंगे, हम आशा करते हैं आप लोग। चलिए अब आप कहेंगे सर वो ट्रिक क्या है। अब आप देखिए कर्ण आधार और लंब, ठीक है। तीनों की अंग्रेजी क्या होती है, आधार की होती है भैया बेस, अर्थात बी हो गया, ठीक, समझते रहिएगा, अर्थात बी हो गया। और लंब की अंग्रेजी क्या होती है परपेंडिकुलर, अर्थात पी हो गया। क्या हो गया भैया पी हो गया। और कर्ण क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का क्या हो गया एच हो गया, ठीक। तो आपका जो आधार हो गया वो बी हो गया, और जो लंब हो गया वो पी हो गया, और जो कर्ण हो गया वो एच हो गया। अब इसी का अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं, अंग्रेजी वर्जन लिखते हैं, समझते रहिएगा। कैसे हम लोग लिख रहे हैं, यहां जहां पे एल है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं पी, तो पहले लिख लिए पी, ठीक है, समझते रहिए। और फिर जहां पे ए है वहां पे क्या लिख सकते हैं बी, तो पी बी, ठीक है। और जहां पे एल है वहां पे क्या लिख सकते हैं फिर पी। कोई दिक्कत भैया किसी को, पी बी पी हो गया बटे। अब आप देखिए जहां पे के है वहां पे एच लिख सकते हैं ना, तो आपका आ गया एच, ठीक। फिर से के है फिर से एच लिख दिया गया, ठीक। अब फिर से ए है आपका, ए के स्थान पे क्या लिखना है बी, ठीक।
अब इसको अलग अलग जोड़ा बना लेते हैं फिर से, ठीक। अब इसको समझिए कि कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप पाकिस्तान को एकदम नहीं पसंद करते हैं तो बहुत खुशखबरी है। चलिए अब इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, पी का मतलब पाकिस्तान हो गया, बी का मतलब भूखा हो गया, पी का मतलब प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, समझ पाए भैया, मजा आया। पी बी पी का मतलब हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, और एच एच बी का मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। पी का मतलब पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, पी का मतलब प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एच एच बी का मतलब क्या होगा, एच से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मजा आया भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। सेम ऐसे अगर आप लोग अंग्रेजी मीडियम के हैं तो सेम ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये पहला आपका बन जाएगा साइन थीटा का, दूसरा किसका बन जाएगा, कॉस थीटा का, तीसरा किसका बन जाएगा भैया, टैन थीटा का। और यहां से अगर पलट देते हैं तो ये आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा का, और ये आपका सेक थीटा का, किसका बन जाएगा भैया, सेक थीटा का, और ये आपका कॉट थीटा का। चीजें समझ पाए। तो आपको जो भी चीजें अच्छी लगी हो, चाहे लाल बटे कक्का अच्छा लगा हो, इसको याद रख लीजिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप ये याद रख लीजिए। जो दोनों में से आपको पसंद आए वो आप याद रख लीजिए, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं योद्धाओं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आइए भैया एक सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा कह रहा है किसी त्रिभुज में आधार 4 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करो। इकाई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी त्रिभुज में आधार 4 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर, या 3 इकाई, 4 इकाई, या 3 है या 4 है, कुछ भी बोल सकते हैं, है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करो। अब समझते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझिएगा भैया, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए, ठीक है, ए बी सी नाम दे दिए। अब आप जानते हैं ये इसका क्या होता है, आधार। तो आधार देखिए आपको कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कोई कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए। और लंब आप देखिए, लंब आपको कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। और कर्ण की हमको तलाश है, कर्ण हमको नहीं दिया गया है, क्योंकि साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले हमको कर्ण को तलाश करना पड़ेगा, उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा, तभी हम लोग सवाल को कर सकते हैं। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय याद करिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप अगर याद करिए तो क्या कह रहा था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको कर्ण की तलाश है, तो लंब का मान कितना है भैया, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहां लिख लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए तो कर्ण बराबर क्या आपका मिल जाएगा, कर्ण बराबर आपका मिल जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 इंटू 3 अर्थात कितना आ जाएगा 9 आ गया। प्लस में आप देखिए तो 4 चौक 16 हो गया, 4 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखिए आपका अगले स्टेप क्या बनेगा, 16 9 25 हो गया। अब आप देखिए ये इधर स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट 25 करते हैं, तो आप हमको बताएंगे सर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो कर्ण का बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब आप देखिए हमको क्या क्या मिल गया, लंब भी मिल गया, ठीक है, आधार भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया, हमको सारी चीजें मिल गई, हमारा 5 सेंटीमीटर ये भी आ गया। अब हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं पूरे के पूरे अर्थात 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उन सब का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक भैया, चलिए चलिए योद्धाओं, अब हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही हो कि साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो आप फिर से अभी हमने आपको जो ट्रिक बताई थी उसको इस साइड में लिख लीजिए, लाल बटे कक्का साइड में लिख लीजिए, ये ऐसे फिर बना लीजिए। ये पहला आपका क्या बन गया, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा बराबर आपका क्या बनेगा भैया, लंब बटे कर्ण, एल बटे के। अब आपका बन रहा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, आप लंब देखिए कितना है भैया, लंब 3 है आपका, तो कितना आ जाएगा 3, और कर्ण कितना है 5, तो आपका आ गया 3 बटे 5। तो साइन थीटा बराबर आपका पहली वैल्यू कितनी आ गई, 3 बटे 5। साइन थीटा बराबर कितना आ गया भैया आपका 3 बटे 5। दूसरा देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कास थीटा पूछ रहा है, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। अब आप देखिए कास थीटा आधार बटे कर्ण, ए बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण योद्धाओं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साफ साफ कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, आधार आपको कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 4, और कर्ण आपका कितना निकाला गया था, यहाँ पे देखिए 5 ना, तो आपका आ गया 4 बटे 5। तो हम लोगों ने कास थीटा भी निकाल लिया भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा अगला कह रहा था आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लास्ट में देखिएगा यहाँ पे एल अपान ए, एल अपान ए का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो गया भैया, लंब बटे आधार। क्या हो गया भैया, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना दिया हुआ है 3, तो हो गया 3, और आधार आपका कितना दिया हुआ है 4, तो 3 बटे 4 हो गया, ये टेन थीटा बराबर। ठीक भैया, अब आप देखिए कि आपको जिसका जिसका भी मान कहा जा रहा था वो मान आप निकाल चुके। साइन थीटा आपसे पूछा गया था, साइन थीटा का मान 3 बटे 5, कास थीटा पूछा गया था, कास थीटा का मान 4 बटे 5, और टेन थीटा का मान पूछा गया था, टेन थीटा और 3 बटे 4। ठीक है, तो हाँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन या कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, है ना, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे पूछ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको सेकंड पार्ट का वीडियो जल्दी आएगा, कल ही आ जाएगा। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो बेसिक फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, उसको उस फार्मूले से कैसे हल किया जाता है, बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आपके मैथ्स के उपलब्ध हैं, साइंस के उपलब्ध हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।